भैया राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीरज। जो आज हम बैठे हैं भाजपा कार्यालय के सामने हैं। एक मैदान मिलगांव बन के आचार संहिता हालांकि तो लागू नहीं हो रही। दमोह क्षेत्र के जो विधायक थे, निवर्तमान विधायक हैं और अब विधानसभा के लिए दोबारा उपचुनाव लड़ रहे। भाजपा से राहुल लोधी हमारे संग हैं। एक बार पहले भटका हुआ तो, लेकिन भीड़ भाड़ तो संयुक्त मिलकर भटका हुआ तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा भई है और सभा के बाद दमोह की राजनीतिक फिजा बदली नजर आ रही है, ये लग रहा है। लेकिन कछु मुद्दन के लेके चुनाव व्यक्तिगत हो गए। दमोह में तक के चुनाव विकास के लेके होते। पिछले चुनाव भी इन्हें लड़ो, विकास के मुद्दा पे लड़ो और दमोह की जनता ने एक बड़ो परिवर्तन करो तो विकास की बात के लेके ई बार को चुनाव व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप पे लेके केंद्रित होगा और कहूँ ना कहूँ इनमें दमोह को नुकसान हो रहा हो। देखो बुंदेली चुगली ठक्का ढाई बोला थी, हम कहूँ के लाख लपेट नहीं कर रहे, लेकिन हमें जो लग रहा है पूरे चुनाव की जो पूरी जो विवाद चल रहा, समर चल रहा, युद्ध चल रहा, ई में केवल दमोह के विकास को नुकसान तो नहीं हो रहा। ई पे बार बार हमारा दिमाग क्लिक कर रहा हूँ। आज शिवराज सिंह चौहान के सुन के आया, उनने कुछ बातें कही हैं कि 15 महीना 16 महीना 2 साल बर्बाद हो गए। ऐसा कौन निर्णय दमोह की जनता ना ले कि आगे को समय भी बर्बाद हो जाए। राहुल लोधी हमारे संग हैं। हम इनसे केवल इतना पूछ रहे हैं कि एक मुद्दा जो है कि विकास, मेडिकल कॉलेज सब अलग हो गए, केवल टिकाऊ बिकाऊ के लेके लगातार बात हो रही। तो हमारा केवल जो सवाल आते भैया, जब इतने विधायक गए थे तब संगे चले जाते, बाद में कहे गए कि जब नौबत आई कि आरोप विकास से हट के आरोप पे, व्यक्तिगत आरोप पे जो पूरा मामला आ गया। जब जो दौर चल रहा हो तो और सब जा रहे थे तो उस टाइम पे हमें ऐसा लगो कि नए नए विधायक थे तो उस टाइम पे अपन ऐसा लगो कि विकास की गति नहीं रोके। पर जब पूरा जो चुनाव को कार्यकाल मतलब 4-6 महीना को हो गए और जब विपक्ष में आ गए तो उस टाइम पे हमें महसूस हुआ कि अगर सरकार में नहीं है तो दमोह का विकास निश्चित तौर पे रुक जाए। और ऐसी परिस्थिति में आने वाले 5 साल बाद जब हम जनता के बीच में जाए तो क्या जवाब दे। छोटे छोटे से काम नहीं हो रहे, लोगों के घरों की डीपी नहीं रख पा रही, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के पैसा नहीं पहुंच पा रहे, संबल योजना के पैसा नहीं पहुंच पा रहे। ये तो जायज़ स्थिति हो गई थी। कमलनाथ जी ने जो मर जाते हैं लोग, कमी हो जाते उनके पैसा, जो कफन के पैसा है जो अपन 5,000 रुपया देते शिवराज जी, बेतक बंद कर दे। मतलब जायज़ स्थिति हो रही थी कि अपने आप में लगाओ तो कांग्रेस समापन की ओर की स्थिति में पहुँच गई। और कमलनाथ जी तो एक उद्योगपति हैं, उन्होंने वास्तविकता में मध्य प्रदेश की धरातल में का है, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का जो कछु पता ही नहीं है। वे तो आए हेलीकॉप्टर छोड़ के और उन्होंने एक नारा लगा दो, हर किसान को कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ। अपन भी प्रसन्न हो गए, क्षेत्र की जनता ने वोट कर दी। उसके बाद जब जीत के आए सुबह लाल फार्म, पीलो फार्म, हरो फार्म, इन फार्मों में उलझा दो। अब जब क्षेत्र में जा तो आदमी कहते भैया मोरो कर्जा माफ नहीं माओ, भैया अब जो का करने, हम कह रुको अभी हो रहा, अब हो रहा। क्या स्थिति बनी कि कई आदमी ओवरड्यूज हो गए। आज नोटिस कट रहे आदमियों कहते हैं और इतने उतने से पैसा उठा के किसान पैसा भर रहे। ऐसी दुर्दशा, ऐसी स्थिति खड़ी कर दी थी कि क्षेत्र में जाओ दूबर होगा उनको। फिर जो तय करो, फिर विचार करो कि भाई कैसे काम चले। और फिर जब भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति से अपन अवगत हते ही और फिर तय करो। के बाद गए जाने जो पहले जा रहे थे, हम चाहते तो ही टाइम पे चले जाते, लेकिन ऐसी कछु मनसा नहीं आती। पर जो कार्यकाल जब हमने विपक्ष में काटो कि जब सिंचाई की परियोजना सद्दरू जा भी ठप हो गई, अपनों का नाम से मेडिकल कॉलेज है वो भी ठंडे बस्ता में चलो गो। आज बांसा क्षेत्र में बहुत सी रोडें हैं, वो तब एक बड़ो भाई तालाब बनने तो, और अपने इमलिया क्षेत्र में भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं जी सब ठंडे बस्ता में धर गई। तो फिर हमने कहा कि जब दमोह वास्तविक रूप में विकास की रफ्तार यदि पकड़वाने हैं तो फिर विचार करने पड़े। हमें पता थी कितना बड़ा निर्णय लें तो तमाम प्रकार के आरोप लगे, प्रत्यारोप लगे हैं, लेकिन उसके बाद भी अपन ने ठानी कि दमोह को विकास सबसे ऊपर है और उके लाने जो कुछ भी फेस करने परसों कर और पूरी ताकत से फेस कर रहे हैं। आज जो व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं अजय टंडन जी और तमाम प्रकार के, उनसे लड़ रहे, संघर्ष कर रहे और जवाब दे रहे उन्होंने। ऐसा कौन साक्ष्य का इनके पास के टिकाऊ बिकाऊ की दुनिया भर की बात कर रहे हैं। हालांकि साक्ष्य रख नहीं पाया, जनता भ्रमित है। एक परसेप्शन बन रहा हो तेजी से कि दमोह क्षेत्र की जनता के संग छलावा भाव है ना। आप कहा दो कि हमें त्याग करो अपना पद दे के, और जो भी तय नहीं है कि जीत वो हार को तय ना, तो
खास से जब आपने विधायकी छोड़ी हुई है तो जो लिख के ना मिल गई कि चुनाव जीत जाओ के जीत जाओ, लेकिन जब एक टिकाऊ बिकाऊ की बार बार बात हो रही है, में कितनी सच्चाई हो है कि तो में अंदर तक गहरी तक सच्चाई कितनी है? देखो, अजय टंडन जी के पास 2 तारीख के बाद जो नहीं है कहवे कि 2 तारीख के बाद दमों के लाने का कर है। आज अजय टंडन जी की क्या स्थिति है कि जब भी जाते क्षेत्र में तो जबीरा विधानसभा और दमों के लोग लेके जाते। कल कमलनाथ जी आए थे, इतने से आदमी भर के ले गए। भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जो वास्तविकता में विकास के लाने काम करत है, और अजय टंडन जी केवल एक ही रट लगाए हैं, बिकाऊ टिकाऊ, और वे इतने निचले स्तर पे कर गए कि व्यक्तिगत तौर पे आरोप लगाने लगे। हम जो परिवार से आते हैं और इतनी लंबी राजनीतिक पृष्ठभूमि हमारे परिवार की, कहूँ जीवन में आरोप नहीं लगे। भाई राजनीति में आरोप आप खूब लगाओ, जो बोलना बोलो, पर जब आप व्यक्तिगत तौर पे कोई के जीवन पे किसी पे आरोप लगाओ तो वो गलत है। हम भी चाहें तो अजय टंडन जी पे तमाम प्रकार के आरोप लगा सकते, लेकिन एक अपनी मर्यादाएं हैं, हमारे परिवार की एक सीमाएं हैं, उन सीमाओं से बाहर जाके अपन नहीं बोल सकते। हम तो अजय टंडन जी से जो कहो चाहे तुम बताओ ना क्या करो दमों के लाने। कल कमलनाथ जी आए, सच्चाई का साथ दो। तुमसे बड़ा गद्दार तो कोई है नहीं कमलनाथ जी। अजय टंडन जी, कांग्रेस से बड़ा बेईमान तो कोई नहीं। तुमने झूठ बोला कि 10 दिन के भीतर हर किसान को कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ। गद्दारी तुमने करी, बेईमानी तुमने करी, और आज हमसे बोल रहे तुम नहीं कर पाए, तो हमने उठाया और अपने भविष्य के राजनीतिक जीवन का निर्णय लाओ और भारतीय जनता पार्टी की में आ गए। मेडिकल कॉलेज के लेकर तमाम बातें हो रही। हम कल से परसों से लगातार जब लोगों से बात कर रहे हैं, और हमने विशेषज्ञ से भी समझो कि मेडिकल कॉलेज कहूँ ऐसी घोषणा नहीं हो जाती, एमसीआई से मान्यता हो सबका छूट। हालांकि कांग्रेस ही पूरे मामला के जनता के बीच जाके ऐसा बता दी कि जो केवल चुनावी जुमला है, चुनावी सुगूफा है। इनमें सच्चाई कितनी है इनके आरोपन में? कांग्रेस जनता के बीच में जा रही है और कह रही है कि छतरपुर में भी मेडिकल कॉलेज की घोषणा भई थी, उनको आज तक कछु नहीं हुआ। तो हम बता दें आपके चैनल के माध्यम से कि छतरपुर में जो मेडिकल कॉलेज की घोषणा भई थी वह चुनाव के तकरीबन 2 महीना पहले भई थी, और उसके बाद आचार संहिता लग गई। और जब आचार संहिता लगी तो उसके बाद कांग्रेस की सरकार आ गई, तो ये वजह से बन नहीं पाओ। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो सिवनी, छतरपुर और दमोह 3 ही जगह की स्वीकृति शिवराज जी लेके आए। और इस समय सबसे बड़ी सच्चाई की बात यह है कि जब बजट में पास होगा, और बजट में पास होने के बाद केंद्र से एक अंश मिला, तो मान लो 100 रुपया की कोई चीज़ है तो 40-50% को अंश केंद्र को रहता है और बाकी स्टेट गवर्नमेंट को रहता, राज्य गवर्नमेंट को, तो वो अंश भी अपन के लाने मिलवे की स्वीकृति मिल गई है। और ये विषय हो बार बार उठावे से कोई मतलब नहीं है। जब बात तय है और सत्य है कि मेडिकल कॉलेज दमोह में बनने हैं, काहे के लाने प्रदेश स्तरीय मुद्दा है, और एक चुनाव है पूर्वतः, और पूरा मंत्रिमंडल और पूरे प्रदेश अध्यक्ष सब बने। भारतीय जनता पार्टी बा पार्टी है कि जोन बात के थे बा करत है। हम तो आप फिर सवाल पूछा थे कि तुम्हारे पास का विजन है दमोह के लाने? गद्दार, बेईमान, सच्चाई का साथ दो। हमें जो बताओ कि तुम कर हो का दमोह के लाने, का कर हो, हमें जो बताओ ना। हमारे पास तो लिस्ट धरी कि हम दमोह के लाने का कर दे। आज हम बांसा गए थे तो बांसा में हमने 10 चीज़न गिना दी। हिमालय जैसे होते गिना दे, दमोह जैसे दमोह के लाने गिना दे, मानकपुर जैसे होते लक्ष्मणपुरी, हम जहाँ ले आ जाए हम उतने के लाने गिना दें और बेकाम हम करा दें। पर हम जो पूछो चाहत अजय टंडन से, तुम कर हो का? कौन मुद्दा पे चुनाव लड़ रहे कि तुम जीत हो कर हो का? ये मुद्दा पे चुनाव लड़ रहे कि हमारे पिताजी ख़त्म शांत हो गए थे तो हमें 2 साल दे दो। ई बात पे करो कि हमें बीजेपी वाले मार डाल। कछु मुद्दा है नहीं है, कोई बात है नहीं है। जौन तारीख से अजय टंडन चुनाव जीते हैं, हारे हैं 2003 में चुनाव हारे हम अच्छे से, वो तारीख से लेके आज तक वे कहूँ नहीं गए। न कोई कहते गए, न कोई के घरे गए, न सुख में गए न दुख में गए। जब कहूँ गए नहीं है, कोई से मिले नहीं है, तो कुआ तुम्हें वोट दे दो, कुआ तुम्हें पूछ रहे हो। तो परंपरागत जो कांग्रेस की वोट है भैया उन्होंने मिल रहे, बाकी जौन व्यवहारिक वोट है वह बिल्कुल नहीं मिल रहे। कोई के सुख में ही नहीं खड़े भाई, कोई के दुख में नहीं खड़े गए। बस तो एक ही कार्यक्रम है, आरोप लगाने सो लगाओ आरोप। उन्होंने झेल है, तैयार है। लेकिन दमोह के विकास की बात आए, वो के लाने जो कछु बना वो अपन कर है, और हर संघर्ष और उसे लड़ है, लेकिन विकास के लाने अपन प्रतिबद्ध पहले भी हते और आज भी हों और आगे भी रहे। दमोह में एक और चीज़ को सुगूफा छोड़ो जा रहा, बार बार जो कही जा रही कि राहुल लोधी को चुनाव कांग्रेस से है, अजय टंडन से है।
बाहरी बिकाऊ टिकाऊ एक ये मुद्दा से है। और एक और जो सबसे बड़ी हल्ला है कि मलैया जी से चुनाव है। हालांकि आज सभा में मलैया जी ने गरज के जा बात कही है कि भैया जो अगर कोई बात उड़ा रहा हो तो ऐसा नहीं है। आप कितना मानत कि मलैया जी या उनकी टीम कितनी भाजपा के संग है और कांग्रेस के आरोपण में कितनी सच्चाई है? मलैया जी बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने तकरीबन 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में, मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। जौन लोग जो आरोप लगा रहे हैं ना मलैया जी ऊपर, हम मलैया जी की तरफ से कह वो चाह रहे हैं कि जौन जो लोग दमों के आरोप लगा रहे हैं 2 तारीख को पोलेंगे खुल हैं, तुम्हें पता चल जाए कि मलैया जी ने कहा करो। सो जौन जी आरोप लगा रहे हैं मलैया जी वो जवाब आ जाए। सब हम पता है कि राहुल सिंह कांसी पोलिंग पे स्ट्रांग है, मलैया जी कांसी पोलिंग पे स्ट्रांग है। वे पोलेंगे खुल हैं, परिणाम सामने आया। सो जौन जी कांग्रेसी आरोप लगा रहे हैं, दुनिया भर के लोग जो मलैया जी पे आरोप लगा रहे हैं आरोप खत्म हो जाए। मलैया जी बहुत गंभीर और दूरदर्शिता वाले नेता हैं। पूरी इच्छा शक्ति के साथ काम कर रहे हैं। उनके लोग पूरे लग गए। अबे 4-5 दिन के आने क्वारंटाइन हो गए थे, लेकिन मैं निकला आज वो शेर जैसे दहाड़े और ने पूरी दम से चिल्ला के बोला कि कोई एक आदमी बोल दे। वो तो एक लोग हैं। राजनीति में क्या होता है कि हमारे भी विरोधी हो जाते, आदरणीय मलैया जी के भी विरोधी होंगे जो नहीं चाह रहे होंगे कि मलैया जी की स्थिति ठीक रहे, तो वो लोग इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। तो उन लोगों से हम जो कह वो चाहते हैं कि भैया 2 तारीख को जब पोलेंगे खुल हैं, जहाँ मलैया जी जो घर में रहे थे का नाम से उनको 3 गुल्ली के पास मकान हो बाढ़ हो गओ, और जो बाढ़ है शहर के जहाँ पे बे स्ट्रॉन्ग हते ये पोलिंग खोले तो तुम्हें जवाब मिल जाए। भाई ये बात की आज कोई आरोप लगा रहा हो मलैया जी पे लगान दो, पर ये बात की स्पष्टता, ये बात की जवाबदेही वही दिन हो जाए ना जो दिन पोलिंग कर है। तो ना तमाम आरोपियों से हम जो कह वो चाह रहे हैं कि भैया तुमने मलैया जी पे आरोप लगाओ, तुम हम पे आरोप लगाओ। तुम तो अपना चुनाव देखो, कांग्रेस को ऊपर ध्यान रखो। काय के लाने हम जो चैलेंज हैं भाई फिर यह कहें दे रहे कि अजय टंडन जी बाढ़नी अपनी पोलिंग हार हैं, पोलिंग ने बचा पा जब लिख ली हो हमारी बात। 2 तारीख को जब अजय टंडन जी की पोलिंग खुले तो भारतीय जनता पार्टी जीत है वो पोलिंग पे। वो कारण जो है जौन आदमी पूरे जीवन गद्दारी करत रहो, पूरे जीवन अजय टंडन ने गद्दारी करी अपनी माँ के साथ। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी माँ होती है, जिसने पूरे जीवन अपनी पार्टी के साथ गद्दारी करी वही सिला मिल है जो नू करत रहो। मुकेश नायक जी, बीरेन दबे जी, चंद्रभान जी, राहुल, रतनचंद जैन, इन सबके संग ने छलावा करो, पीठ पीछे ने बेईमानी करी और आज की ईमानदारी की बात कर रहे हैं। ये तो इतने बड़े गद्दार हैं कि पूरा जीवन होगा इनको पेट्रोल पंप पे पेट्रोल चोरी करत करत पूरे शहरों ठग रहे भाई जी। आज हम पे जो गद्दारी को आरोप लगा रहे वो पेट्रोल पंप पे पूरे शहरों ठग रहे, वो पेट्रोल पंप में चोरी कर रहे। तो हमसे कह रहे कि गद्दार है जो जीवन भर से चोरी कर रहा हो, वो आज हमसे कह रहे वो खुद अपने गिरेबान में झांक के देखे भैया कि कितने पानी में हैं, फिर दूसरों पे आरोप लगाए। नरसिंहगढ़ फैक्ट्री में आज इनके मस से कोई लग नहीं सकता, पूरा पैसा नरसिंहगढ़ फैक्ट्री को दे रहे, पूरे काम इनके नरसिंहगढ़ फैक्ट्री में लग रहे। इमलाई, इन्नाई, उमरी जैसे गांव के एक आदमी हो बता दे जो नरसिंहगढ़ फैक्ट्री में लगाओ, सब बाहरी लोगों को लगा के आए। इनके पिताजी व नरसिंहगढ़ फैक्ट्री लाए तो भाई नहीं होनी पूछ रही है, लोडर के काम, अनलोडिंग के काम, ट्रांसपोर्टेशन का सारे काम है नहीं के पास, एक आदमी बता कोई है ही नहीं है। तो जो आदमी हम पे आरोप लगा रहे हो खुद अपने गिरेबान में तो झाँक के देखे वो कर रहो, पेट्रोल चोरी अलग कर रहा हो, नरसिंहगढ़ फैक्ट्री में अलग होके पूरे ठेकेदारी चल रहा होता है, ऐसे वसूली चल रही। तो ये आरोप प्रत्यारोप से कभी फर्क नहीं पड़ गया है, लेकिन व्यक्तिगत तौर के आरोप हमको जीवन में किसी पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा को पार नहीं करना चाहिए। और अजय टंडन जी कल सभा में कह रहे थे कि हमें जान से मारने को खतरा है। भैया हम माँ नर्मदा और महादेव के भक्त हैं, हमें नहीं सिद्धांत ऐसे आए, हमें नहीं सिखाया हमारे माँ बाप ने, हमारे परिवार ने कि किसी को मारो या किसी पे हमला करो या किसी की जान ले लो। राजनीति अपनी जगह है। 2 तारीख के बाद ही दमोह शहर के अंदर ऐसे कई कार्यक्रम हुई हैं कि अजय टंडन जी वही मंच पे बैठने पर, हमें वही मंच पे बैठने पर है। तो ये जो अनागल आरोप लगा रहे हैं और भावना तो ये केवल ई से लगा रहे हैं लोगों की सिंपैथी मिल जाए, पर दमोह की जनता जानत है कि सिंपैथी से काम नहीं चलने, काम तो चलने हैं विकास से, और जो विकास करे है वही रहे। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो स्वाभाविक सी बात, समझदार बुद्धिजीवी व्यक्ति है दमोह,
और दमू ने एक समय इस मेडिकल कॉलेज को लेके बहुत बड़ो आंदोलन चलाओ, और वही आंदोलन लेके आज जय स्थिति भई के राहुल सिंह ऐसा एक आदमी निकल के आया। तो आने वाली 17 तारीख को हमें पूरा भरोसा है कि विकास के लाने और मेडिकल कॉलेज के लाने दमू वोट कर है। जैसे भैया राहुल सिंह लोधी भाजपा के प्रत्याशी, और इन्हें जो दावा करो है कि भैया मेडिकल कॉलेज से लेकर तमाम जो सवाल जनता के बीच से निकल के आ रहे थे उनके लेके जवाब दो। एक बार फिर भी हम आखिरी सवाल, चूँकि इनको समय बड़ा कीमती है, चुनाव को तारीख खिसक नहीं, जनता कह रही काय वोट दें, तो हमें नहीं से पूछ रहे आपके जनता वोट काय दें? निश्चित तौर पे बहुत अच्छा सवाल पूछो कि जनता वोट काय दे। हमा जो सवाल यदि आप जो पूछते कि जनता वोट अजय टंडन हो काय नहीं दे, उनको कारण जो है जनता वोट इसे दे कि वर्तमान में केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और यदि आज दमू से भारतीय जनता पार्टी को विधायक नहीं जीता दिया है तो विकास बहुत पीछे हो जाए, तकरीबन 50 साल के लाने पीछे हो जाए। इसे दमू के विकास की रफ्तार बनी रहे, गति बनी रहे, उके लाने इतने से जिताओ जरूरी है। आज तमाम प्रकार की योजनाएं चल रही हैं और तमाम प्रकार की और योजनाएं मिल रहे हैं, और ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो तमाम मंत्री आ रहे हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया जी भी इतने आए, उनसे भी बात हुई। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री थे आदरणीय गोपाल भार्गव जी भी मंच थे। उत्तर पे शिवराज सिंह ने कही कि तालाब भी तुम्हारा बना देंगे, जितने किलोमीटर की रोडें हैं राहुल पूरी रोडें स्वीकृत करा देंगे। और आज बांसा में खेल ग्राउंड, बच्चा रास्ता में मुख्यमंत्री जी निकले, उनने एक आवेदन था, मुख्यमंत्री जी ने कही खेल परिसर ही बना देंगे। तो जब सरकार रहे थे और मुख्यमंत्री रहे थे और जब उत्तर को विधायक रहे थे तो विधायक की चिंता करी जात है। ये वजह से दमू के लोगों से हमारा जो कह वो है कि दमू के विकास की रफ्तार बनी रहे। ये वजह से आप सब हों भारतीय जनता पार्टी के लाने वोट करो चाहिए। और हम तो एक आम कार्यकर्ता है, एक आम आदमी है। आपने हमें 2018 में जिताओ, जितना बन सको हमने करो, पर नहीं बन पाओ, नई चीज़ें संभल पाई, क्या विपक्ष में आते कहूँ न कहूँ में जो लग रहा हो तो कि चीज़ें बिगड़ हैं तो जो निर्णय लो। आज मेडिकल कॉलेज इतनी बड़ी स्वास्थ्य की सुविधा होने वाली है दमू के लाने, लोग तमाम प्रकार के आरोप लगाते रहे कि भैया वो घोषणा हो गई, घोषणा होने के बाद वो बजट में आ गई, बजट में पास होने के बाद केंद्र से स्वीकृति मिल गई। तो जो ये लोग आरोप या हवा उड़ाए तो उनके सबके जवाब धीरे धीरे मिलत जा रहे हैं। तो हमारा जो ये कि विकास के लाने, और भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जो स्थिर सरकार दे सकत है, स्थिर विकास दे सकत है। अजय टंडन के पास कोई विजन नहीं है, उनके पास कोई योजना नहीं दमू के लाने सिवाय के बे इमोशनल कार्ड बांट दें। आज भी कह रहे हैं कि हम हर बच्ची के लाने अपने उसे दे। भैया मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चल रही है, तुम्हारी जब सरकार थी तो तुम 51,000 की तो बात करत रहे, लेकिन बेटियों की शादी हो गई, उनके बच्चा हो गए, लेकिन वे पैसा आज भी नहीं पहुँचे कन्यादान योजना के, संबल योजना के पैसा नहीं पहुँचे, ऐसी बहुत सी योजनाओं के पैसा नहीं पहुँचे। तो राजनीति बातों से नहीं हुए, राजनीति में करखें दिखाने पड़ा थे, और 14 महीना को समय दोगे तो कछु नहीं कर पाए। हम फिर कह रहे कि बताओ ना हमें का बेचन है, तुम का करो दमू के लाने, तो कछु जवाब नहीं है। गद्दार है गद्दार, हम कह रहे 2 और 2 4, वे कह रहे 2 और 2, जवाब ही नहीं है, कह रहे गद्दार गद्दार। तो मैंने गद्दार कह रहे, बेईमान कह रहे, भैया तुम जो तो बताओ कर हो का दमू के लाने, जो ही चिल्ला रहे सच्चाई का साथ दो। इसके पहले भी कमलनाथ जी पूरी 26 सीटों में चिल्ला रहे, प्रभु राम चौधरी 64,000 से जिता रहा, गोविंद सिंह राजपूत 40,000 से जिता रहा हूँ, सब जीते। क्या जनता को पता है कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और विकास और विकसित दमू अगर करने हैं तो भारतीय जनता पार्टी है जो कर सकते हैं। तो इसे सबसे विनम्र अनुरोध है कि दमू को विकास की ओर ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें। भैया जी राहुल लोधी संगे समय इनको कीमती अब ज़्यादा वक्त ही ले रहे, बतका होते रहे दमों में राजनीतिक विषाद पूरी बिछ चुकी, दो ही तरफ से एक धुरंधर योद्धा लगे हैं, कोई आगी लगा, कोई लुहे लगा, कोई ठठी बांधा, सब चल रहा। लेकिन उन सब आरोप प्रत्यारोपण के बीच राहुल लोधी एक बड़ी बात कह रहे हैं कि दमों की अगर विकास की बुनियाद रखने तो सत्ताधारी दल के ऊपर विश्वास एक बार करने पड़े। जनता को मिजाज कहाँ तक बदलने वाला है, जो आवे वाली 17 तारीख के देखो जाए और 2 तारीख के परिणाम के रूप में सामने आ जाए। जब तक जो सब चीज़ें हो रही मच रहा हो, निर्णायक स्थिति में चुनाव पहुँच रहा, तब तक बुंदेली चुगली हर पहलू पर नज़र बनाते रहे। तो बुंदेली चुगली की टीम के संग हमें नीरज, राम राम भैया।